नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे चराचर प्राणियों के अधिपतियों, धर्म आदि के लक्षणों और विषयों की अनुभूति के साधनों का वर्णन तथा क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, बरगद, जामुन, पीपल, शेमल, शीशम, मेषशृंग और पोलेबांस ये इस लोक में वृक्षों के राजा है। हिमवान, पारियात्र, सह्य, विंध्य, त्रिकुट, श्वेत, नील, भास, कोष्ठवान, गुरुस्कंद, महेंद्र, माल्यवान ये पर्वतों के अधिपति हैं। सूर्य, ग्रहों के, चंद्रमा, नक्षत्रों के, यमराज, पितरों के, समुद्र, सरिताओं के, वरुण, जल के और इंद्र, मरुद्गणों के स्वामी हैं। उष्ण प्रभा के अधिपति सूर्य हैं। ताराओं के स्वामी चंद्रमा है और भूतों के धीश्वर अग्निदेव हैं। ब्राह्मणों के स्वामी बृहस्पति, औषधियों के सोम, बलवानों के विष्णु, रूपों के दृष्टा तथा पशुओं के अधिपति भगवान शिव हैं। दीक्षा ग्रहण करने वालों की यज्ञ और देवताओं के इंद्र अधिपति हैं। दिशाओं की स्वामिनी उत्तर दिशा है। ब्राह्मणों के प्रतापी राजा सोम है। सब प्रकार के रत्नों के स्वामी कुबेर और प्रजाओं के स्वामी प्रजापति है। मैं संपूर्ण प्राणियों का महान अधीश्वर और ब्रह्ममय हूँ। मुझसे अथवा विष्णु से बढ़कर दूसरा कोई और नहीं है। ब्रह्ममय महाविष्णु ही सबके राजाधिराज हैं। उन्हीं को ईश्वर समझना चाहिए। वे श्रीहरि सबके कर्ता हैं, किंतु उनका कोई कर्ता नहीं है। वे मनुष्य, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, देव, दानव और नाग सबके अधीश्वर हैं। राजा धर्म पालन के इच्छुक होते हैं और ब्राह्मण धर्म के सेतु है। अतः राजा को चाहिए कि वो सदा ब्राह्मणों की रक्षा का प्रयत्न करे। जिन राजाओं के राज्य में साधु पुरुषों को कष्ट होता है वे अपने समस्त राजोचित गुणों से हीन हो जाते हैं और मरने के पश्चात नरक में पड़ते हैं। जिनके राज्य में साधु ब्राह्मणों की सब प्रकार से रक्षा की जाती है वे इस लोक में आनंद के भागी होते हैं और परलोक में भी सुख भोगते हैं। अब मैं सबके नियत धर्म और लक्षणों का वर्णन करता हूँ। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा धर्म का लक्षण है। प्रकाश देवताओं का, यज्ञ आदि कर्म मनुष्यों का, शब्द आकाश का, वायु स्पर्श का, रूप तेज का, रस जल का और गंध संपूर्ण प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी का लक्षण है। स्वर व्यंजन की शुद्धि से युक्त वाणी का लक्षण शब्द है। सोच विचार कर मन का और निश्चय बुद्धि का लक्षण है, क्योंकि मनुष्य इस जगत में मन के द्वारा सोची हुई बातों का बुद्धि से ही निश्चय करते हैं। साधु पुरुष का लक्षण बाहर से व्यक्त नहीं होता, वो स्वयं संवेद हुआ करता है। योग का लक्षण प्रवृत्ति और संन्यास का लक्षण ज्ञान है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वो ज्ञान का आश्रय लेकर संन्यास ग्रहण करें। ज्ञान युक्त सन्यासी मृत्यु और बुढ़ापे को लांघ कर सब प्रकार के द्वंद्वों से परे होकर अज्ञान अंधकार के पार पहुंचकर परम गति को प्राप्त होता है। महर्षियों, यह मैंने तुम लोगों से सबके धर्म एवं लक्षणों का विधिवत वर्णन किया। अब ये बता रहा हूँ कि किस गुण को किस इंद्रिय से ग्रहण किया जाता है। पृथ्वी का जो गंध नामक गुण है उसका नासिका के द्वारा ग्रहण होता है और नासिका में स्थित वायु उस गंध का अनुभव कराने में सहायक होती है। जल का गुण रस है और जिसको जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया जाता है और जिह्वा में स्थित चंद्रमा उस रस के आस्वादन में सहायक होता है। तेज का गुण रूप है और वो नेत्र में स्थित सूर्य देवता की सहायता से नेत्र के द्वारा देखा जाता है। वायु का गुण स्पर्श है, जिसका त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है और त्वचा में स्थित वायुदेव स्पर्श का अनुभव कराने में सहायक होते हैं। आकाश के गुण शब्द का गानों के द्वारा ग्रहण होता है और कान में स्थित संपूर्ण दिशाएं शब्द के श्रवण में सहायक बताई गई हैं। मन का गुण चिंतन है, जिसका बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाता है और हृदय में स्थित चेतन मन के द्वारा चिंतन कार्य में सहायता देता है। निश्चय के द्वारा बुद्धि का और विशुद्ध बुद्धि के द्वारा महत्त्व का ग्रहण होता है। इनके कार्यों से ही इनकी सत्ता का निश्चय होता है और इसी से उन्हें अव्यक्त माना जाता है, किंतु वास्तव में तो अतीन्द्रिय होने के कारण ये बुद्धि आदि अव्यक्त ही हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्षेत्रज्ञ आत्मा का कोई ज्ञापन लिंग नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश और निर्गुण है। अतः क्षेत्रज्ञ अलिंग है, केवल ज्ञान ही उसका लक्षण माना गया है। गुणों की उत्पत्ति और लय के कारण भूत व्यक्त प्रकृति को क्षेत्र कहते हैं। आत्मा उसे जानता है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्रज्ञ आदि मध्य और अंत से युक्त समस्त अचेतन गुणों को जानता है, किंतु वे उसे नहीं जान पाते। क्षेत्रज्ञ को कोई नहीं जानता, परंतु वो सबको जानता है। इंद्रियों के भोग में आने वाले जो गुण हैं उनसे परे विराजमान पर ब्रह्म परमात्मा को क्षेत्रज्ञ के सिवा कोई नहीं जानता। अतः इस लोक में जिनके दोषों का क्षय हो गया है वो गुणातीत पुरुष सत्व और गुणों का परित्याग करके क्षेत्रज्ञ के विशुद्ध स्वरूप
परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। क्षत्रज्ञ सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित अचल और अनिकेत है, वही सर्वव्यापक परमात्मा है। अब है सब पदार्थों के आदि अंतर ज्ञान की नित्यता, देह रूपी काल चक्र तथा गृहस्थ के धर्म का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षिगण, अब मैं पदार्थों के आदि मध्य और अंत का यथार्थ वर्णन करता हूँ। पहले दिन है, फिर रात्रि, शुक्ल पक्ष मास का, श्रवण नक्षत्रों का और शिशिर ऋतुओं का आदि है। गंधों का आदि कारण भूमि, रसों का जल, रूपों का ज्योतिर्मय, आदित्य, स्पर्शों का वायु और शब्द का आदि कारण आकाश है। ये गंध आदि पंचभूतों से उत्पन्न गुण है। अब मैं भूतों के आदि का वर्णन करता हूँ। सूर्य समस्त ग्रहों का और जठर नल संपूर्ण प्राणियों का आदि बतलाया जाता है। सावित्री सब विद्याओं की और प्रजापति देवताओं के आदि है। ओंकार संपूर्ण वेदों का और प्राणवाणी का आदि है। इस संसार में जो नियत उच्चारण है वह सब गायत्री कहलाता है। छंदों का आदि गायत्री और प्रजा का आदि सृष्टि का प्रारंभ काल है। गौएं चौपाइयों की, ब्राह्मण मनुष्यों की बात, चिड़ियों के उत्तम आहुति, यज्ञों की, सांप रेंग कर चलने वाले जीवों का और सत्ययुग संपूर्ण युगों का आदि है। रत्नों में सुवर्ण, अन्नों में जौ और भक्ष्य भोज्य पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है। बहने वाले और पीने योग्य पदार्थों में जल उत्तम है। समस्त स्थावर भूतों में सामान्यतः ब्रह्मा जी का क्षेत्र प्राप्त करके नाम वाला वृक्ष एवं पवित्र माना गया है, जिसे पाकर कहते हैं, संपूर्ण प्रजापतियों का आदि मैं हूँ और मेरे आदि अचिंत्य आत्मा भगवान विष्णु हैं। उन्हीं को स्वयंभू कहते हैं। पर्वतों में सबसे पहले मेरुगिरी की उत्पत्ति हुई है। दिशा और विदिशाओं में पूर्व दिशा प्रधान मानी गई है। सब नदियों में त्रिपथगा गंगा ज्येष्ठ है। सरोवरों में सर्वप्रथम समुद्र का प्रादुर्भाव हुआ है। देव दानव भूत पिशाच सर्प राक्षस मनुष्य किन्नर और समस्त यक्षों के स्वामी भगवान शंकर हैं। संपूर्ण जगत के आदि कारण ब्रह्म स्वरूप महाविष्णु हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम को प्रधानता दी गई है। जगत का आदि और अंत व्यक्त प्रकृति ही है। दिन का अंत है सूर्यास्त और रात्रि का अंत है सूर्योदय। सुख का अंत सदा दुख है और दुख का अंत सदा सुख है। संग्रह का अंत है विनाश, ऊंचे चढ़ने का अंत है नीचे गिरना। संयोग का अंत है वियोग और जीवन का अंत है मृत्यु। जिन जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है उनका नाश अवश्यंभावी है। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस जगत में स्थावर या जंगम कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। यज्ञ, दान, तप, अध्ययन, व्रत और नियम, इन सब का अंत होता है, केवल ज्ञान का अंत नहीं होता। इसलिए विशुद्ध ज्ञान के द्वारा जिसका चित्त शांत हो गया है, जिसकी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं तथा जो ममता और अहंकार से रहित हो गया है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। महर्षियों, मन के समान वेग वाला देह रूपी मनोरम काल चक्र निरंतर चल रहा है। ये महत तत्व से लेकर स्थूल भूतों तक 24 तत्वों से बना हुआ है। इसकी गति कहीं भी नहीं रुकती। ये संसार बंधन का अनिवार्य कारण है। बुढ़ापा और शोक इसे घेरे हुए हैं। ये रोग और दुर्व्यसनों की उत्पत्ति का स्थान है। देश और काल के अनुसार विचरण करता रहता है। बुद्धि इस काल चक्र का सार, मन खंभा और इंद्रियां बंधन है। ये पंच महाभूतों के समूह से बना हुआ है। श्रम तथा व्यायाम इसके शब्द हैं। रात्रि और दिन इसके चक्र का संचालन करते हैं। सर्दी और गर्मी इसका घेरा है। सुख और दुख इसकी संधियां हैं। भूख और प्यास इसके कीलक तथा धूप और छाया इसकी रेखा है। आंखों के खोलने और मीचने से इसकी व्याकुलता प्रकट होती है। घोर मोह रूपी जल से ये व्याप्त रहता है। ये सदा ही गतिशील और अचेतन है। मांस और पक्ष आदि के द्वारा इसकी आयु की गणना की जाती है। ये कभी भी एक सी अवस्था में नहीं रहता। ऊपर नीचे और मध्यवर्ती लोकों में सदा चक्कर लगाता रहता है। तमोगुण के वश में होने पर इसकी पाप पंक में प्रवृत्ति होती है और रजोगुण का वेग इसे भिन्न भिन्न कर्मों में लगाया करता है। ये महान दर्प से उद्दीप्त रहता है। तीनों गुणों के अनुसार इसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। मानसिक चिंता ही इस चक्र की बंधन पट्टिका है। ये सदा शोक और मृत्यु के वशीभूत रहने वाला तथा क्रिया और कारण से युक्त है। आसक्ति ही इसका दीर्घ विस्तार है। लोभ और तृष्णा ही इस चक्र को ऊंचे नीचे स्थानों में गिराने के हेतु हैं। अद्भुत ज्ञान इसकी उत्पत्ति का कारण है। भय और मोह इसे सब ओर से घेरे हुए हैं। ये प्राणियों को मोह में डालने वाला, आनंद और प्रीति के लिए विचरने वाला तथा काम और क्रोध का संग्रह करने वाला है। ये राग द्वेष आदि मोह में पड़कर इसे घेर लेता है। द्वंद्वों से युक्त जड़ रूपी देह काल चक्र ही देवताओं सहित संपूर्ण जगत की सृष्टि और संहार का कारण है। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का भी यही साधन है।
जो मनुष्य इस देहमय कालचक्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को अच्छी तरह जानता है वो कभी मोह में नहीं पड़ता तथा संपूर्ण वासनाओं, सब प्रकार के द्वंद्वों और समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास ये 4 आश्रम शास्त्रों में बताए गए हैं। गृहस्थाश्रम ही इन सब का मूल है। इस संसार में जो कोई भी विधि निषेध रूप शास्त्र है उसमें पारंगत विद्वान होना गृहस्थ द्विजों के लिए उत्तम बात है। इससे सनातन यश की प्राप्ति होती है। पहले सब प्रकार के संस्कारों से संपन्न होकर वेदोक्त विधि से अध्ययन करते हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तत्पश्चात समावर्तन संस्कार करके उत्तम गुणों से युक्त कुल में विवाह करना चाहिए। अपनी ही स्त्री पर प्रेम रखना, सदा सत्पुरुषों के आचार का पालन करना और जितेंद्रिय होना गृहस्थ के लिए परम आवश्यक है। उसे श्रद्धापूर्वक पंच महायज्ञों के द्वारा देवता आदि का यजन करना चाहिए। गृहस्थ को उचित है कि वो देवता और अतिथि को भोजन कराने के पश्चात बचे हुए अन्न का स्वयं आहार करे। वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहे, अपनी शक्ति के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ करे और दान दे। हाथ, पैर, नेत्र, वाणी तथा शरीर के द्वारा होने वाली चपलता का परित्याग करे, अर्थात इनके द्वारा कोई अनुचित कार्य न होने दे। यही सत्पुरुषों का बर्ताव है। सदा यज्ञोपवीत धारण किए रहे, स्वच्छ वस्त्र पहने, उत्तम व्रत का पालन करे, शौच, संतोष आदि नियमों और सत्य, अहिंसा आदि नियमों का पालन पूर्वक यथाशक्ति दान करता रहे तथा शिष्ट पुरुषों के साथ निवास करे। शिष्टाचार का पालन करते हुए जिह्वा और उपस्थ को काबू में रखे, सबके साथ मित्रता का बर्ताव करे। बांस की छड़ी और जल से भरा हुआ कमंडलू सदा साथ रखे। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह इन 6 वृत्तियों का आश्रय लेना चाहिए। इनमें से 3 कर्म, याजन, अध्यापन और श्रेष्ठ पुरुषों से दान लेना, ये ब्राह्मण की जीविका के साधन है और शेष 3 कर्म, दान, अध्ययन तथा यज्ञानुष्ठान करना ये धर्म और उपार्जन के लिए है। धर्मज्ञ ब्राह्मण को इनके पालन में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संयमी, मित्र भाव से युक्त, क्षमावान, सब प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाला, मननशील, उत्तम व्रत का पालन करने वाला और पवित्रता से रहने वाला गृहस्थ ब्राह्मण सदा सावधान रहकर अपनी शक्ति के अनुसार यदि उपर्युक्त नियमों का पालन करता रहे तो वो स्वर्गलोक को जीत लेता है। धन्यवाद।